और वह भी ऐसा विचित्र, कभी राम जी का नाम न ले। और शंकर जी देखें राम चरित रन रंगा, देखें राम चरित रन रंगा, देखें राम चरित रन रंगा। रन रन रंग चरित रन रंग, देखें राम चरित रन। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, शंकर भगवान देख रहे हैं। रावण ने कभी नाम नहीं लिया, यहां तक कि अंगद जी भी गए और अंगद जी ने कहा, क्या मेरी सभा में कोई बलवान नहीं है जो तुमसे लड़ सके? रावण बोला, तुम्हारे कटक मांझ सुन अंगद, मोसन भिरई कवन जोधा बद। क्या हमारे यहां कोई बलवान नहीं है? तव प्रभु नारी वीर बल हीना, तव प्रभु नार वीर बल हीना। अनुजता सुदुख दुखी मलीना, अनुजता सुमन दुखी मलीना। तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही हैं, इसलिए बलहीन हो गए, और उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनके दुख से दुखी है, इसलिए वो बलहीन है। दोनों निपटा दिए, न राम कहा न लक्ष्मण कहा। कभी नाम ही नहीं लेता। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव तो नदी किनारे के पेड़ हो। नदी की जिस दिन तेज धारा आ जाएगी उसी दिन उखड़ कर बहते चले जाओगे। और हमारा भाई बंधु हमार भीरु अतिशो, बड़ा डरपोक है वो। और रही नल नील की बात, कारीगर अच्छे हैं, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। तो हमारे सभा में जामवंत जी, अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े हो गए हैं वो, क्या सो की हो अब समरा रूढ़ा, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला। तो कोई बलवान नहीं है? रावण ने कहा कोई नहीं, लेकिन बोला हाँ एक है। उसका नाम बताओ। नाम हमने भी बहुत पूछा पर उसने बताया ही नहीं। तो काम बताओ। आवा प्रथम नगर जेही जा रहा, जो नगर जलाकर चला गया, बस वही वीर है। तो रावण यहां न राम जी का नाम लेता न लक्ष्मण जी का, कभी नाम लिया ही नहीं। लेकिन जिंदगी भर नाम नहीं लेने वाला रावण अंत में नाम लेता है। जब राम जी का अंतिम बाण लगा तब कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम रन राम रन तो, राम रन तो पचारी, रन पचारी, राम रन गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हथों पचारी। राम जी का नाम लिया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी। जीवन भर तो नाम नहीं लिया पर अंत में तो ले लिया। रावण से पूछा कि जिंदगी भर नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला
काम करने की मजबूरी थी, उल्टे सीधे काम करता था, तो मैंने सोचा राम जी का नाम ना लो, ये नाम लेकर ऐसे काम तो ना करो। लेकिन अब काम करने के लिए शरीर ही नहीं रहा तो राम जी का नाम ले रहा हूं, और राम जी का नाम ले रहा हूं तब जा रहा हूं। अच्छा, लोग सोचते हैं कि अंत में राम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा क्या? कई बार लोग हंसते हैं कि ये तो बहलाने फुसलाने की बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन भर पाप करने वाला और अंत में नाम ले ले। पर मैं आपसे सही कहता हूं, ये होता है। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ने न जाए, बीच में कभी चला गया कभी नहीं गया, और अंत में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे, तब उसे कोई फेल नहीं कर सकता, वह पास होगा ही, क्योंकि लिखा सही है। भले ही बगल वाले को देख के लिखा हो, पर उसने लिखा सही है, इसलिए वह पास हो जाएगा। इसी तरह अंत में नाम लेने वाले पास हो जाते हैं, भले ही वे औरों की नकल करके ऐसा कर देते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से भगवान का नाम ऐसा है, कल्याण कर देता है। पर रावण को शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। करत राम विरोध सठ, बारक न हट क्यों ईश। शंकर जी ने कभी नहीं समझाया, एक बार भी नहीं रोका न टोका, बल्कि वे तो राम जी की रणलीला देख रहे हैं। अब राम जी बैठे, अब रणलीला में कोई न कोई मरता है तो फेंका जाता है। महामुखिया जे पावै, महामुखिया जे पावै, महामुखिया मुखिया आजे पावै, महामुखिया ओ किया महामुखिया पावन महामुखिया ते पद गही प्रभु पास चला वही, कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा, तिनहु राम देहि निज धामा, तिनहु राम निज धामा। हे राम दे राम जी उनको भी अपना धाम दे देते हैं, जाओ। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि बड़े बड़े राक्षसों को भेजते हैं भगवान के पास, और भगवान उनका नाम पूछते हैं कि ये कौन है। विभीषण जी उनका नाम बताते, महाराज ये बड़ा भयंकर राक्षस है, धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। भगवान नाम पूछकर, अच्छा इन्हें हमारे धाम को भेज दो,
हर एक राक्षस को हमारे धाम को भेजता। पार्वती जी ने कहा कि इनको धाम क्यों भेज रहे हैं भगवान? शिव जी ने कहा पार्वती हमने समझ लिया है, भगवान से पूछ भी लिया है। उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम मृदु करुणा कर, उमा राम मृदु चित चेत करुणा कर, उमा राम करुणा कर, उमा राम चित करुणा कर, उमा राम मृदु उमा राम मृदु करुणा कर, उमा राम मृदु। पार्वती जी भगवान राम इतने कृपालु हैं, ये करुणा निधान है, मृदुल चित्त हैं, और इन्होंने ये निश्चय किया कि हम अपने भजन करने वालों को अपने धाम भेजेंगे। महाराज ये राक्षस कौन सा भजन करते हैं? ये भगवान के भक्त नहीं है, दास नहीं है, सखा नहीं है, सेवक नहीं है, ये तो किसी काम के नहीं है। शिव जी ने कहा कि हमने समझ लिया, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। राम जी कहते हैं ये बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं। अब बोलो, बैर भी भाव है, पर बैर भाव से स्मरण करने वाला सदा स्मरण करता है, एक दो क्षण के लिए नहीं, बराबर। बैर भाव सुमिरहि मोहि निशिचर। इसीलिए शंकर भगवान यह दृश्य बराबर देखते हैं। पूरी रणलीला देखी, अंत में रावण का मरण हुआ, और जब रावण का मरण हुआ तो सब देवता बधाई देने आए, और सबने आकर कहा आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। पर शंकर जी तब नहीं आए। करी करी बिनती सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। जानी सुअवसर राम आए वो शंभु सुजान। जब देवता स्तुति करके चले गए तब सुजान शंभु आए। इसका अर्थ क्या कि अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए। और शंकर जी आते ही क्या कहते हैं, मामभिरक्षय रघुकुल नायक। मामभिरक्षय रघुकुल नायक। धृतवर चाप रुचिर कर सायक। मामभिरक्षय रघुकुल नायक। मामभिरक्षय रघुकुल नायक। शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और देवता आए तो कह गए कि ये बड़ा अच्छा हुआ, आपने रावण को मार दिया, अब हम निश्चिंत हैं। आपने कुंभकर्ण को मार दिया, अब हम निश्चिंत हैं। आपने मेघनाद को मार दिया, अब हम निश्चिंत हैं। और शंकर जी कहते हैं, माम भी रक्षा है, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब यह दो तरह की बात। देवता अजान है, रावण का मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है।
कुंभकर्ण का मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है, मेघनाद का मरना भी। यह एक व्यक्ति के रूप में ये बुराइयां मिट गई, समाज सुखी हो गया, लेकिन व्यक्तिगत बुराइयों को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना, प्रभु मुझे रावण से बचाओ। तो रावण तो मर गया, मर तो गया, लेकिन रावण एक रूप में रह गया, मोह दस मौली। ये रावण मोह के रूप में रह गया है महाराज। और कुंभकर्ण भी रह गया है, तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मेघनाद काम के रूप में, कुंभकर्ण अहंकार के रूप में, रावण मोह के रूप में, ये तीन विकार रह गए हैं, मोह, अहंकार और काम। इनसे बचाओ, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। अच्छा, बात भी सही है कि रावण के मरने से अगर समस्या का समाधान होता तो हो गया होता। अपने यहां तो रावण हर साल मरता है। हम लोग प्रचार भी करते हैं तो यही कहते कि हमारे यहां का रावण देखो कितना ऊंचा है। रावण भी इतना ऊंचा नहीं था जितना ऊंचा रावण हम बनाते हैं हर साल, लेकिन उसका मिटना समस्या का समाधान नहीं है। शिवजी विचारक हैं। शिवजी कहते हैं कि मेरी रक्षा तो मोह के द्वारा हो। ये मोह का रावण हमें सताता है महाराज, और यह सब रोगों की जड़ है। इसी को मिटा दो, इस मोह को मिटा दो, इस अहंकार को मिटा दो, मेरे मन से काम को मिटा दो। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। भगवान आश्वासन देते हैं और शिवजी कहते हैं, नाथ जवहीं कौशलपुरी होई ही तिलक तुम्हार। जब आपका राज्य तिलक होगा तब मैं देखने आऊंगा। भगवान ने मानो मौन स्वीकृति दे दी। तो शंकर जी राम जी की रण लीला भी देखते हैं, बाल लीला भी देखते हैं, विवाह लीला भी देखते हैं, और जब राज्य तिलक होता है उस छवि को भी देखते हैं। शिव जी उस समय भी आते हैं जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ। अब राम जी सिंहासनासीन हुए। पर अकेले नहीं, वे श्री सीता जी के साथ सिंहासनासीन होते हैं। सीता जी के संग, हां, क्यों? राम जी से पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह हुए हैं अनेक, इतिहास में प्रमाण जिनके तमाम हैं। पर रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। पर सीता को संग लेके बैठे राज सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। श्री सीता जी को सिंहासन पर साथ बिठा के राम जी बैठे। अब यह देखकर वशिष्ठ जी ने सबसे पहले तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, और जो परंपरावादी ब्राह्मण उनसे भी कहा कि चिंता मत करो, तुम भी तिलक करो। पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा,
सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। ऐसे राम जी एकमात्र राजा हैं जो श्री सीता जी को सिंहासन साथ बिठाकर चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। और उस समय सब लोग आए, भगवान शिव भी आए। जब वेद भगवान की स्तुति करके गए, बंदी वेश वेद सब जब बंदी वेश में वेद आकर भगवान की वंदना करके गए, जानी सुअवसर राम पा आए हो, शंभु सुजान सुजान। और शंकर जी ने आते ही प्रार्थना क्या की? शिव जी ने कहा, जय 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 राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम जय राम रमा रमणं समनं जय रमा रमणं समनं जय राम जय राम रमा रमणं समनं जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय रमणं समनं जय राम रमणं समनं जय राम रम 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 समनं जय राम जय राम जय राम राम रम समनं जय राम जय राम जय राम। भगवान शंकर राम जी की स्तुति करके प्रसन्न होते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव सर्वत्र श्री राम कथा में दिखाई देते हैं। चाहे राम जी की जन्म लीला हो, चाहे राम जी की विवाह लीला हो, और चाहे राम जी की रण लीला हो, और चाहे राम जी की राज्य लीला हो, शंकर भगवान सदा उपस्थित दिखाई देते हैं। अब रही इनकी वैशिष्ट की बात, तो इनकी विशेषता की एक बात तो सुनो। वही है, काशी के किसी विद्वान ब्राह्मण को संतान नहीं थी। उस विचारी ने तपस्या की, बहुत दिन तक तप किया। एक दिन देवाधिदेव महादेव शिव प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज और तो सब कुछ है, संतान नहीं।
शिवजी ने कहा सुपुत्र चाहते हो या कुपुत्र? बोला महाराज दोनों का अंतर बताओ तब फिर हम अपनी मांग रखें। शिवजी ने कहा अंतर यह है कि सुपुत्र जिएगा कम पर तुम्हें सुख देगा, और कुपुत्र की आयु बड़ी लंबी होगी पर तुम्हें दुख ही दुख देगा। समझ लो। ब्राह्मण ने सोचा कि ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा। कहा कि बाबा आप हमें सुपुत्र दे दो। शंकर जी मुस्कुराए, ठीक है सुपुत्र मिलेगा पर उसकी उम्र 5 वर्ष रहेगी। शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। ब्राह्मण के घर बालक ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर बालक, चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ता जाता, और ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता जाता क्योंकि पता था 5 साल ही रहेगा। 1 वर्ष जब उम्र में शेष रह गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो किसी महात्मा से पूछना चाहिए। तो वे संत से पूछने गए कि मुझे क्या करना चाहिए। संत ने कहा कि देखो किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से ही उम्र बढ़ सकती है, तो हमें सिद्ध संत मिलेंगे कहां? तुम तो सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो, ठीक है। अब वो सभी को सिद्ध मानने लगा। गंगा जी किनारे एक कुटिया बना ली, बालक को लेकर वहीं रहने लगा। अब बालक से कह दिया कि तुम्हें मार्ग में जो भी दिखे तुम सबको प्रणाम करो। नर नारी निकरे जिते जुवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी महिमे माथ। सबको प्रणाम करता, कोई भी निकले। 1 वर्ष पूरा होने को था। बालक का नित्य का नियम था सबको प्रणाम करना। लेकिन बालक की उम्र में जब 4 दिन शेष रह गए, फिर भी निराशा। 3 दिन शेष बचे तो सप्त ऋषि आ गए। मुनिमंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया मुनि। मुनिमंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, चिरजीवी भव चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, चिरजीवी भव चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरजीवी भव चिरजीवी भव। चिरजीवी भव चिरजीवी भव।
आशीर्वाद मिला बालक को, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और 7 ऋषियों ने 7 बार कहा। ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, पिता के आंसू निकल आए। हाथ जोड़कर बोला, कर जोड़ पिता बोला, किमी होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे, 3 रहे, 3 रहे, 3, 3। इस बालक की उम्र में दिन तो 3 बचे और आप आशीर्वाद दिए जा रहे हो, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव।